बालासर जी बोले, गोपाल बोले, आज आ जाएंगे तो आ जाएंगे, आप आ जाओ। चलो सर ये बोलिए जी, आचार्य जी बोलिए, ये बोलिए महेश बाबा को लगा दो। मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, आप भी अपनी तरफ से दो शब्दों का संबोधन करें और आशीर्वाद ग्रहण पर ऐसा आदेश मिल रहा है, आप वही से चेतन जी, चेतन जी एक चद्दर, 4 पगड़ी और प्रसाद के डिब्बे ले आओ साहब। बोले श्री राधा रानी के, बांके बिहारी लाल की। आज इस पुण्यतिथि महोत्सव में मंचासीन पधारे हुए प्रातः स्मरणीय श्री सुग्रीव किला जी के पीठाधीश्वर संत भगवान, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ मंच पर विराजे हुए इस गौधरीपुरम के आवासी सभी भागवताचार्य, महेश बाबा एवं श्री आचार्य जी जो कि संचालन कर रहे हैं, सबके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पधारे हुए सभी हमारे भक्तगण जो कि दीर्घा में बैठे हुए हैं एवं अध्ययनरत फिर विद्यार्थीगण, सभी को मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज सनातन की जो ध्वजा फहराने के लिए हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री बंडारी लाल गौड़ जी ने 20 वर्ष में जो अघोर प्रयास करके लाखों बच्चों को पूरे देश में सनातन की ध्वजा फहराने के लिए यहाँ से शिक्षित करके भेजा है, ऐसे श्री आचार्य जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह जयंती प्रसाद वैदिक विद्यालय निरंतर इसी प्रकार हर वर्ष तरक्की करता रहेगा और हजारों बच्चों को सनातन की ध्वजा फहराने के लिए पूरे देश में प्रवर्तित करता रहेगा। इन्हीं आशाओं और विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः से सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि श्री बंडारी लाल गौड़ जी हमें अनुग्रहित करेंगे। शायद पहले भी पूर्व वर्ष में भी वो चर्चा चली थी कि इस विद्यालय का निर्माण हो जाए, तो निश्चित ही मुझे आशा है कि वो हमें अनुग्रहित करेंगे, इसमें निर्माण हो जाए और ये बहुत विशाल का विद्यालय बन जाए। इसी विचारों के साथ मैं सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राधा रानी की। वंदे ब्रज वसुंधराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री जयंती प्रसाद वैदिक विद्याश्रम 5 नवंबर 2005 को प्रारंभ हुआ था। 6 जनवरी 2006 को फाइनल हुआ था और 6 जुलाई 2006 को परम पूज्य माता जी का जो चित्रपट आपको दिखाई दे रहा है, श्रीमती पिस्ता देवी अग्रवाल जी, उनके परम तपस्वी पुत्र श्रीमान श्री पूज्य राधा प्रसाद देव जी महाराज और हमारे बीच में उनका पौत्र दान बिहारी अग्रवाल और श्री रामकृष्ण अग्रवाल जी के हाथों से, उनमें एक सबसे अग्रगण्य नाम है जो हमेशा
शिला के रूप में, नीम के रूप में और मील के पत्थर के रूप में हमेशा रहते हैं पूज्य श्री महेश बाबा जी महाराज। 6 जून 2006 से 15 जुलाई 2006 को 15 जुलाई 2007 को यहाँ एक काफी बड़ा आयोजन हुआ था, जहाँ डीजीपी तमिलनाडु और वो जो लड़का था रजत टोकस, वो जोधा अवकार अकबर और कई उनका बनता था, वो यहाँ हुआ पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज के हाथों से। तब से लेकर के आज तक चलता रहा। लेकिन यहाँ एक मौनी सरकार रही थी 10 वर्ष, जिन्हों के जीवनी में लिखा था कि पढ़ते समय भैंस के तबेले की लाइन में खड़े होकर के उन्होंने अपना शिक्षा अध्ययन किया। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, मेरे पास अखबार की कटिंग है 14-15 साल पुरानी। उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चाय बेच करके इस पद तक पहुंची। यहाँ पर एक ऐसी एचआरडी की अध्यक्षा रही हैं माननीय स्मृति जुबैर ईरानी जी, जो जिंदा ही नहीं रह सकती थी। उनकी जीवनी भी मेरे पास कटिंग है, बहुत सारी कटिंग है मेरे पास अखबारों की। तो जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग के द्वारा ही पढ़ाई की जा सकती हो। मेरे पास शिक्षा थी और मैं जानता था। तो यहाँ जयंती प्रसाद विद्यालय में प्राइमरी प्रारंभ हुआ। 300-350 बच्चे पहले सत्र में थे। बाहर बिल्डिंग थी, कुछ खतरा रहा, वो बिल्डिंग गिर गई, किसी तरह से गिरने वाली थी, तो बच्चों को बाहर करके उसे बंद कर दिया गया। पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी के आदेशानुसार वो 2007 से लेकर के और 2012 तक चला। 13 से लेकर के और फिर दोबारा 19 तक चलता रहा, जहां 300-350 प्राइमरी के विद्यार्थी थे। इस जगह में 2006 में परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरु जी, सामने फोटो लगा हुआ है, पूज्य डॉक्टर शिवकर्ण पांडे गुरु जी के द्वारा श्री भागवत जी का प्रारंभ कराया गया, जिसमें जो सहयोग था डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी गुरु जी, पूज्य लक्ष्मण स्वरूप किंकर जी गुरु जी, हरदेव जी वाले गुरु जी और भी कई गुरुजियों की यहाँ, जैसे पूज्य राजाराम गुरु जी का तो दंड अभी भी टंगा हुआ बुरा। मैं राजाराम गुरु जी टांग के गए थे कि ये मेरा यहाँ टांग दो, मुझे नया दे दो, तो नया ले गए थे, तो अभी भी टंगा हुआ है राजाराम गुरु जी का। पूज्य वैद्यनाथ झा जी गुरु जी हमेशा आते थे, ऐसे ही आ जाते थे, वेद मंत्र सुना तो अच्छा लगा। पूज्य गोलोक धाम वाले गुरु जी महाराज जी अभी 1 साल से नहीं आए, 2 साल पहले तक चाहे जब आ जाते थे सुबह 7 बजे 8 बजे ऐसे ही घूमते हुए। तो ऐसे महापुरुषों की यहाँ कृपा बरसती रही, होती रही। और जैसा सेठ जी ने कहा कि हजारों यहाँ से पढ़ करके निकले। महाराज जी शायद आप तक बात नहीं पहुंची होगी, मैं एक निवेदन करूं। श्री जयंती प्रसाद वैदिक विद्याश्रम उत्तर प्रदेश का 4थे नंबर का ऐसा विद्यालय जहां पर धर्म गुरु की लिखित ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए हम लोग 200 साल से लगे थे। वैसे मैं 94 से लगा था अपने आप में, अन्य विद्यालय के माध्यम से। लेकिन लिखित ट्रेनिंग जो धर्मगुरु की होती है, भारतवर्ष में 50 संगठन 49 हैं। 49 संगठन में से उत्तर प्रदेश में 32 संगठन हैं। 32 में से करीब 30 संगठनों में धर्मगुरु पुजारी पद की नियुक्ति होती है, और उस ट्रेनिंग का नाम है धर्म शिक्षक। वैसे जो सरकार ने नाम दिया है उसका नाम है 1 वर्षीय पौरोहित्य कर्मकांड डिप्लोमा। ये भी एक विद्यालय, प्राइमरी जयंती प्रसाद विद्यालय, जयंती प्रसाद उत्तर मध्यमाका विद्यालय, जयंती प्रसाद कर्मकांड डिप्लोमा विद्यालय, जयंती प्रसाद ज्योतिष डिप्लोमा विद्यालय। अब आगे की एक बात और बता दो, बिल्डिंग होने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना है। मैंने जो परीक्षा दी थी वो बीएड पोद्दार में दी थी। 1945 में वहां चद्दर का बिल्डिंग बनाया था अंग्रेजों के जमाने में। वहां राजीव गांधी देखे मैंने, वहां राहुल गांधी को मैंने वहां देखा। हम लोगों वहां परीक्षा देते रहे। बीएड पोद्दार है बगलामुखी मंदिर के पीछे, बस स्टैंड के सामने, मथुरा में। ठीक कह रहा हूं ना जी? वहां बहुत बार परीक्षा देने के लिए हम लोग गए, मैं गया, बहुत सारे मेरे मित्र लोग थे। तो अभी एक और अगली बात बता दें कि शास्त्रीय आचार्य की जो परीक्षाएं यहाँ नहीं हो रही हैं, शायद सन 2027 में या 26 के अगले सत्र में शास्त्रीय आचार्य की परीक्षाएं भी यहाँ, यानी डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं भी यहाँ होने लगेंगी। उसके लिए हमने फाइल लगा रखी थी, और एक मेरे मित्र थे अब जो नहीं इस दुनिया में रहे, 2012 से हम लोगों ने फाइल लगाई थी, और 12 से लगाए अभी परसों रात को उनका फोन आया था कि आप लोग अपनी फीस जमा करो और ये करो तो आप ले सकते हो। तो ये बात शायद फाइनल हो जाए। ये आप यहाँ, अब तीसरी बात और बता दूं मैं
लास्ट की लाइनें, ज्यादा देर नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1164 संस्कृत विद्यालय हैं। एक नावली में खुल गया बाजने में तो 1165 हो गए। उत्तर प्रदेश में 1164 विद्यालय में, नावली वाले में तो हमारे छात्र हैं, 1164 विद्यालय में 1,04,000 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं 2025-26 की परीक्षा में महाराज जी। वहीं पर उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड में 19,000 मदरसे थे। आपके 1100, उनके 19,000, जिसमें से 5,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद करा दिए। उनमें 2 करोड़ विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं महाराज जी, जिनमें 1 लाख आपके हिंदू बच्चे हैं संस्कृत विद्यालयों में, और उनके मदरसा बोर्ड में 2 करोड़ प्लस विद्यार्थी वहां रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, जिनकी छात्रवृत्ति 900 से 3,000 रुपए तक जाती है। छात्रवृत्ति भी ले रहे हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, और वहां केवल कुरान पाक की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार के विषय हैं। संस्कृत विद्यालय के संस्कृत विद्या के साथ साथ में यहाँ व्यवहारिक ज्योतिष, जो व्यवहार में रोज आती है, शादी बनाना, ब्याह बनाना, नामकरण करना, मुहूर्त निकालना और ये सब काम करना, वही व्यवहारिक पांडित्य अभी तक नहीं था। माननीय योगी जी ने और यहाँ के कई लोगों ने मान करके इस बात को, पांडित्य को भी उन्होंने इसका दर्जा दिया है। इसमें परीक्षा होती है पौरोहित्य नाम की, और अब ये संस्कृत केवल बेकार विद्या नहीं रही है, इससे सब कुछ परीक्षाएं दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 30 बच्चों को, भारतवर्ष में 72% से ज्यादा नहीं आए किसी के, लेकिन यहाँ जयंती प्रसाद विद्यालय की जो प्रथम पीछे की परीक्षा थी, आदरणीय पांडे जी और कौशिक जी भी आए थे, 96% एक बच्चे के आए थे, वो अभी है नहीं यहाँ। 96% प्रभु दयाल के यहाँ आए थे, और जय सारस्वत के भी शायद 90 या 92 थे। तो इस तरह से पहला रिकॉर्ड यहाँ का उत्तर प्रदेश का है, जिनके 92 और 96% उत्तर प्रदेश सरकार के ये परीक्षा बोर्ड के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहेंगे। सुंदरता का काम महेश बाबा का है। मेरे कमरे का हाल देख के आओगे तो आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी रद्दी है महाराज जी, इतने कागज है मेरे कमरे। पुस्तकालय अलग है, यहाँ 7 गोदरेज अलग भरी पड़ी है, वो 1300-1400 किताब कागज उसमें काठ के कबाड़ में पढ़ने वाली, काठ के कबाड़ में खुली हुई रखी है। उसके अलावा मेरे कमरा पूरा बेड भरा हुआ है कागजों से। शायद अब इसके बाद में उन्हें बांध के रख देंगे, क्योंकि लगभग सब हो लिया तो आप आ गए और आपकी कृपा होगी तो महेश बाबा सब कुछ कर लेंगे। आपने आकर के यहाँ तक समय दिया और मुझे इतना लंबा धैर्य पूर्वक सुना, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूँ। परंपरा अनुसार इसके पूर्ण रूपेण आयोजक श्री रामकिशन अग्रवाल जी, उनके यशस्वी पुत्र श्री ललित अग्रवाल जी और श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उनके पुत्र श्रीमान दान बिहारी अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी गुरुजनों के द्वारा उनको और उनके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा आपने कहा कि वृक्ष आपने लगा दिया, हरा भरा हो रहा है, तो जल सींचने वाले वो लोग आगे बढ़ें और उनका वंश परंपरा पुष्पवित और पल्लवित हो। तो मेरा ऐसा निवेदन था, आपका आशीर्वाद रहे तो उनको आशीर्वाद प्रदान करें। वो आपका हमेशा सम्मान करते रहे हैं और करते रहेंगे। आपके द्वारा उनको महेश बाबा जी महाराज के द्वारा यहीं या वहाँ यहीं आएंगे तो ठीक है जी। और पूज्य आदरणीय विपिन पाराशर जी ने स्वयं समय निकाल करके यहाँ तक आए। और विष्णु जी कह रहे थे बड़ी बारिश हो रही है, शीतल छाया में भीज गया हूँ। तो गोपाल जी आए हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं और बड़े लाडले गोपाल जी हैं। तो आप आएंगे, कैसे करना है आप जानो, त्रिवेदी जी जाने। त्रिवेदी जी का बहुत आभार, अपना बड़ा विशेष काम छोड़ के आए हैं। से पहली बात तो ये कि महेश बाबा को सम्मानित करके यहीं बैठा दो। हाँ, दूसरी बात सेठ जी के परिवार को आशीर्वाद प्रदान। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री रामकृष्ण जी से कि महेश बाबा का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद देना। अब मैं श्री गौड़ जी से, महेश बाबा जी से निवेदन करूंगा कि दोनों लोग इस परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इनका सम्मान करें। श्री गौड़ जी।
दो जने आने रो भाई आगे रखिए। हरे ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमे तीनान्यः पन्था विद्यते अनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा बीजायते तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवा नाम पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्माय रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदभुवन् जस्वैवं ब्राह्मणो विधियातसि देवा आसन्वसे श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तेनौ व्याप्तं ईशान्यधान मुम्मैखाण सर्वलोकं मैखाण। खड़े हो जाओ सब लोग आप आगे चेतन जी का है चेतन जी आ जाओ ना पांडे जी बेटा 4-5 दिन पहले अवमानं महीयते धन्यान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः कामः तथैव च आरोग्यं धर्म कामश्च सर्वे कामा भवन्तु ते मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, राधा रानी सरकार के, यमुना महारानी के, गिरिराज धरण के, संत भक्त मंडली के, विप्र मंडली के, समस्त गुरुजन मंडली के, पूज्य जयंती प्रसाद जी महाराज के, पिस्ता माता के, उनके वंश परिवार के, जय जय श्री राधे हर हर महादेव। सभी लोग भोजन प्रसाद करके ही जाएंगे। यहाँ जो है वो तो करेंगे ही, लेकिन जो जाने का प्रयास करेंगे वो नहीं।